नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन। ये 4 फंक्शंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इनके डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ के बारे में समझेंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट वैसे तो कभी आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस लगा देते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना। स्क्वायर रूट फंक्शन में केवल प्लस साइन के लिए ही फंक्शन डिफाइन होता है। अगर हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे तो फिर फंक्शन नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो केवल प्लस साइन के साथ में रूट का साइन रहता है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, या लिखें एक्स रेज टू द पावर 1/2। रूट का मतलब पावर हाफ। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके डोमेन की बात करें तो रूट के अंदर कभी भी हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, 0 रख सकते हैं एक्स के प्लेस पर, है ना। क्योंकि डोमेन का मतलब हम फंक्शन में एक्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, वही उस फंक्शन का डोमेन है ना। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन, यहाँ पर हम फंक्शन में 0 लिख सकते हैं, 0 से बड़ी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये इसका जो डोमेन होगा वो रहेगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल में 0 to इन्फिनिटी। क्लोज्ड इधर है, ओपन इधर है। क्लोज्ड ओपन इंटरवल में 0 to इन्फिनिटी कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं एक्स के प्लेस पर, इंक्लूडेड 0 भी लिख सकते हैं। अब आउटपुट की बात करें, अच्छा नेगेटिव नंबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम एक्स के प्लेस पर नेगेटिव नंबर नहीं लिख पाएंगे। और जो नहीं लिख पाएंगे तो फिर वो उसके डोमेन में नहीं है। जो हम एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं वो उसके डोमेन में होगी। अब रेंज की बात करते हैं। आउटपुट हमें कभी भी नेगेटिव मिलने वाला नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यानी आउटपुट के फॉर्म में 0 मिल जाएगा और प्लस की कोई नंबर मिल सकती है। तो इसका जो आउटपुट होगा यानी जो रेंज होगा वो भी क्लोज्ड ओपन इंटरवल में 0 to इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये इसके डोमेन और रेंज है स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए। प्लस साइन मैंने लगा दिया है, ना भी लगाए तो फिर अंडरस्टूड माना जाएगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से रहता है ना, इस तरह से जाता है। अब आते हैं स्क्वायर फंक्शन के लिए। स्क्वायर फंक्शन के लिए ये ग्राफ कैसे बना है, आप एक टेबल बना सकते हैं एक्स वाई की वैल्यूज के लिए। जिस तरह से हम सिंपल लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बना दे रहे हैं, उसी तरह से हम पॉइंट लेते हुए आपने कोई भी एक टेबल बना ली और टेबल में आप 7-8 पॉइंट ले लो। क्योंकि ये इस तरह के ग्राफ हैं कि टर्न होते हैं, तो हमें उनका पाथ पता करने के लिए केवल 2-3 पॉइंट से तो काम बनेगा नहीं, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। और वो पॉइंट इस तरह से आते हैं प्लॉट करने के बाद, तो पता चल जाता है कि ग्राफ का जो पाथ है वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से, ऑरिजिन से, 0 से, ठीक है। फिर एक्स वाई की जो एक कॉमन वैल्यू आएगी ना, 0,0, वो यहाँ से फिर स्टार्ट होते हुए इस तरह से जाएगा। स्क्वायर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होगा इसका जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो एक्स के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि कहीं भी किसी वैल्यू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इट मीन्स इट्स डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करें, रेंज क्या होगा? क्योंकि देखो अगर आप एक्स के प्लेस पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लिखोगे, जो आपको उसका स्क्वायर करने पर जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कि आपको आउटपुट के फॉर्म में 0 मिल सकता है एंड वी कैन गेट एनी पॉजिटिव नंबर इन इट्स रेंज। इसकी रेंज में, इसके आउटपुट में कोई भी पॉजिटिव नंबर मिल सकती है 0 को शामिल करते हुए, तो इसका रेंज हो जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, पैराबोलिक ग्राफ रहता है ना। कॉनिक सेक्शन करके हमारे सिलेबस में ये इस तरह का रहेगा, थोड़ा सिमेट्रिक रहता है, इस तरह से, है ना, ऐसा यू से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये रहेगा y इक्वल टू एक्स।
तो हमारे सिलेबस में कॉनिक सेक्शन करके एक चैप्टर आएगा, उसमें हम पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स इस तरह के कुछ कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने बनाया है एक पैराबोला है ना, इसके पहले मैंने आपको रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बताया था, तो वो एक हाइपरबोला था, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे, वो एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला होता है। तो स्क्वायर फंक्शन के डोमेन, रेंज, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका ग्राफ, ये सब हमें नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने ये लिखा हुआ है a(n)(x)(n), क्योंकि 9th 10th में भी हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो वो वही पॉलिनोमियल है ना। तो x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। और पॉलिनोमियल समझते हैं, पॉलिनोमियल मतलब कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, जब सभी टर्म्स में x की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो कैसी हो, होल नंबर में हो, तो ऐसा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल के बारे में आप पहले से पढ़ चुके, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल के लिए मैंने ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, एक ले लिया, तो कई सारे पॉलिनोमियल लिए जा सकते हैं ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल लिया जा सकता है। तो अब इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन तो होगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स के प्लेस पर आप फ्रिक्वेंटली कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो रेंज, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फंक्शन की तो बात कर नहीं रहे, यहाँ हम सभी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप पॉलिनोमियल फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो सकता है, कोई क्यूबिक हो सकता है, कोई डिग्री 4 का हो सकता है, तो कोई लीनियर भी हो सकता है। तो इसका जो रेंज है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स ऑन गिवन फंक्शन। तो इसका रेंज डिपेंड्स ऑन फंक्शन, फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, क्यूबिक ले रहे हैं, किस डिग्री का ले रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है ना। अ फंक्शन हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल, देन सच फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे ये f ऑफ x इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 9x² माइनस 4x और 7x पावर 4 माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल, ये डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बन गया आपका रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उससे हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। ये लिख दो, डिपेंड्स ऑन फंक्शन, ये शॉर्ट में लिख देते हैं एफ फंक्शन को, है ना। इसके डोमेन और रेंज दोनों ही डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन फंक्शन, ठीक है। तो हम सीखेंगे निकालना इनके डोमेन रेंज। तो रैशनल फंक्शन के डोमेन और रेंज दोनों ही फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस तरह का रैशनल फंक्शन है ना। क्योंकि न्यूमरेटर में किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये सब डिपेंड करेगा। अब इनके मैंने ग्राफ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पर्टिकुलर किसी पॉलिनोमियल की तो बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी रैशनल फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे रैशनल फंक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं, तो इसलिए इनके ग्राफ भी डिपेंड करेंगे। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका पैराबोलिक फॉर्म में आता है, क्यूबिक है तो फिर वो अलग आएगा। इसलिए हम इनके ग्राफ्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल डोमेन और रेंज के बारे में मैंने बात की है, ठीक है। कुछ फंक्शन और हैं, बाकी सारे जितने भी फंक्शंस हमें डिस्कस करने थे जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने सब कर लिए हैं, लेकिन कुछ और फंक्शन रह गए, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, बस उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन हैं जो और होते हैं, है ना, उनको बताएंगे हम अभी।